हेलो दोस्तों, कैसे हैं गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही सही होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो 2-3 दिन से हमने कोई वीडियो नहीं डाली है। एक अर्जेंट काम मतलब घर पे लग गया था जिससे हम नहीं डाल पाए। तो इस आगे से मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि रोज़ रोज़ वीडियो डालूं आपके लिए। और इसलिए तो, तो इससे पहले हमने कूलाम्स लॉ का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। तो अब उस पर क्या है, अब उस पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के एमसीक्यू आते हैं, और और किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उससे आपका ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, जो 2022 और 20 में आया हुआ है, 2022 में। तो पहला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड द electrostatic force between them is F. If the dielectric constant of medium becomes K2, then the electrostatic force between them will be. इसका मतलब है 2 पॉइंट चार्ज जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम में रखे हुए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एफ है। अब अगर इसको मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K2 हो जाता है, तब फोर्स क्या होगा। तो देखिए, इसके ऑप्शन दिए हैं, K2/K1 इंटू एफ, 2K1/K2 इंटू एफ, K1/K2 इंटू एफ, और 2F। देखिए क्या इसके कैसे सॉल्व करते हैं। तो कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ वी हम जानते हैं क्या, वी नो दैट 1/4πε0 K1 एंड Q1/Q2/R। पहले जब ये पहले में मीडियम में रखे हैं। दूसरी इक्वेशन है, मान लीजिए वो एफ डैश हो जाता है 1/4πε0 K2 Q1/Q2/R²। चूँकि हमें K1 और K2 निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें वो एफ डैश निकालना है। तो एफ डैश इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो एफ डैश अपॉन एफ इजिकल टू 1/4πε0 Q1/Q2/R² K1 एंड 1/4π K2 K1 Q1/Q2/R²। तो ये कट जाएंगे, Q1/Q2/R² और 1/4π भी कट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो बचेगा, ऊपर बचेगा 1/K2, नीचे बचेगा 1/K1। तो K1 ऊपर पहुंच जाएगा, K2 नीचे आ जाएगा। तो एफ डैश अपॉन एफ इजिकल टू K1/K2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एफ डैश की वैल्यू होगी K1/K2 इंटू एफ। और देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन है। तो दिस इज ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर जो है वो सी सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मतलब दो चार्ज हैं जिनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम में रखे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अगर ऑन चेंजिंग द मीडियम द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज F1 है। यहाँ F1 इज F1 दिया है, पहले यहाँ मैं लिखना भूल गया, F1। अगर मीडियम चेंज कर दिया जाता है तो ये फोर्स हो जाता है F2। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे 4। अब देखते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, और इसमें आपको बिल्कुल वही काम करना है। तो यहाँ करना है आपको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। उसमें एफ की वैल्यू निकालनी थी, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के डैश होगा। तो वही काम करिए, F1 इजिकल टू 1/4πε0 K Q1/Q2/R²। और F2 हो जाता है 1/4πε0 K डैश। मान लीजिए K डैश हो जाता है Q1/Q2/R²। अब जब हमें देखिए क्या निकालना है, F1/F2 डिवाइड कर दीजिए। तो 1/4πε0
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और 1/4πε0 के डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कट गया आपका, तो F1/F2 इजिकल टू 1/K और ये आ जाएगा आपका 1/K डैश। तो के डैश ऊपर पहुंच जाएगा, के नीचे आ जाएगा, तो F1/F2, तो के इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा के डैश की वैल्यू जो होगी वो F1/F2 इंटू के। तो ये भी, इसमें भी हमारा ऑप्शन क्या सही है, के F1/F2 इसकी वैल्यू होगी सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से समझ सामने लाए हैं आपके लिए। और इसके आगे का क्वेश्चन है, देखिए, द चार्जेस ऑन 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स लिखना भूल गया मैं, स्फीयर्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर, और उनके चार्ज हैं +4Q - 2Q and force of attraction between them is F. If the spheres are placed at same distance after touching each other, then force between them will be. तो इसमें भी फोर्स निकालना है। इसमें क्या कहा गया है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं इसमें। आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब, आइडेंटिकल मीन्स एक से बिल्कुल, जिनका रेडियस एक सा हो। उन पे एक पे चार्ज है +4Q, दूसरे पे है -2Q, और आर डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बीच जो फोर्स है वो है F। अब अगर उनको एक बार टच करा दिया जाए, तो टच कराने पर और फिर उनको उसी डिस्टेंस पे रखा जाए, तब उनके बीच फोर्स क्या होगा। देखिए, इसमें टच कराने का ऑप्शन दे दिया है, 2015 में आया है ये। तो देखिए, ये ऑप्शन है, अब इनमें से कौन सा होगा देखते हैं। तो पहले जब टच नहीं कराया गया था तो वो फोर्स निकालिए। तो F इजिकल टू होगा 1/4πε0 4Q इंटू 2Q। माइनस क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की जब कूलाम्स लॉ में मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करते हैं चार्जेस के, तो इसका मैग्नीट्यूड ये है अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε की जगह पे हम के लिख सकते हैं, स्मॉल के कांस्टेंट। तो ये होगा 8Q² अपॉन आर स्क्वायर। अब आफ्टर टचिंग क्या होगा, जब टच कराएंगे तो दोनों पे चार्ज है वो दोनों पे चार्ज मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे सेम चार्ज हो जाएगा। और वो किस फार्मूले से निकालते हैं, पहले का चार्ज प्लस दूसरे का चार्ज अपॉन 2। तो जब आइडेंटिकल हैं तो ये तो क्या होगा फिर, देखिए, पहले का चार्ज है, यहाँ माइनस लेंगे हम, तो 4Q - 2Q अपॉन 2, तो इसमें से बच गया 2Q अपॉन Q, और Q आ गया, तो Q आ गया ये आपका आंसर। ठीक है, तो दोनों पे अब चार्ज हो जाएगा, दोनों पे Q सेम चार्ज हो जाएगा प्लस का। अब देखिए, तो F डैश जो निकालेंगे वो होगा Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि KQ² अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इसमें से जब हम F डैश निकालेंगे तो F डैश क्या है, तो यहाँ पे F डैश चला जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, इसे निकालिए आप, इस F को तो इधर ले जाइए, तो K 1/8 पहले ले लो, और KQ² अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो चूँकि यहाँ ये नीचे आ गया, जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/8 Q² अपॉन आर स्क्वायर, और Q² अपॉन आर स्क्वायर क्या है, तो ये आ जाएगा हमारा आफ्टर टचिंग। तो यहाँ पे ये F पहले चला जाएगा, क्योंकि ये था आपका F, इसको लिख सकते हैं हम F, यहाँ पे F जो है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/a, इसको क्या नाम है, F को F डैश अपॉन F इजिकल टू, ये आ जाएगा 1/, जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो F डैश अपॉन F, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ, तो KQ² अपॉन आर स्क्वायर F डैश, और यहाँ आ जाएगा 8KQ² अपॉन आर स्क्वायर। अब इससे ये कट गया, तो यहाँ बचा आपका तुम्हारा F डैश अपॉन F इजिकल टू 1/8, और F डैश इजिकल टू इम्प्लाइज होगा, ये आपका होगा F अपॉन 8,
तो आंसर आएगा ये, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो समझ में आई बात, आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q एंड Q। इफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम देन द Q विल बी क्या होगा, देखिए। तो एक चार्ज जो है Q प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइनिंग जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q एंड Q, यानी कि दो, देखिए दो चार्जेस हैं आपके, ये एक सेम चार्ज हैं Q, और एक चार्जेस है यहाँ Q, ये भी Q है, कैपिटल Q। इनको जो बीच की लाइन है वो यहाँ पे मिड पॉइंट पे Q रख दिया गया है। ठीक है, तो Q रख दिया गया है। अब हाँ, Q इज प्लेस्ड इक्वल चाहिए, ये इक्वल चार्जेस हैं। तो अब देखिए ये क्या होगा, पहले इनके बीच में क्या फोर्स निकालेंगे हम, इनके बीच में तो एफ क्यू क्यू, इनके बीच में निकालिए, एफ क्यू क्यू इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन क्या हो गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस मान लीजिए वो क्या है, वो है आर, तो ये होगा आर स्क्वायर। ठीक है, के को 1/4πε0 लिख लिया। अब इसको जब ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये चार्ज माइनस का होगा, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेज हैं, तो ये रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इनको बैलेंस करेगा, तो इतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, इतना इस पे लगाएगा, खींचेगा, क्योंकि ये माइनस का होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इतने ही फोर्स से। ठीक है, तो यानी कि इनका जो ये जितना फोर्स है इतना ही फोर्स ये जनरेट करेगा, तो इनका दोनों का जीरो आना चाहिए। अब देखिए इसकी डिस्टेंस होगी 1/r, वो r/2 यहाँ से, तो इसके बीच में लगाइए एफ क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, r/2 का है, r/2 का होल स्क्वायर, r/2 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी r/2। तो अब इन दोनों का इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, एफ क्यू क्यू प्लस एफ क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इन्हें निकाल लीजिए, क्या होगा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाए इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका Q, इसे यहीं कर देता हूँ मैं, तो इसमें से क्या कॉमन ले लो, देख तो K कॉमन ले लो हैं, और यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए Q कॉमन आ जाएगा ऊपर से, और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचेगा, अंदर बचेगा, यहाँ से आपका Q बचेगा, और प्लस यहाँ बचेगा आपका 4 बचेगा यहाँ। तो ये आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू क्यू। ठीक है, 4 इंटू क्यू इक्वल टू 0। तो इसमें शायद हाँ ये 0 है। तो अब देखिए चार्ज Q विल बी, तो कितना होगा चार्ज Q विल बी, तो ये होगा तुम्हारा, देखिए अब या तो ये 0 है, ये कांस्टेंट हो गया पूरा, ये 0 है या ये 0 है, तो अब Q प्लस 4Q इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाइज करेगा 4Q इक्वल टू -Q, और Q इक्वल टू -Q/4, तो -Q/4 आएगा ये। तो आंसर कौन सा सही है, ये वाला सही है आपका आंसर, ये वाला आंसर बी सही है इसका।
Q/4। तो अब आगे ये यहाँ पे चार्जेज Q आर प्लेस्ड एट 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। चार्जेज Q आर प्लेस्ड अदर अपोजिट कॉर्नर्स if the net electric force on any Q is 0 then Q/Q is equal to। तो देखिए इसमें समझिए क्या है। इसमें आपका कहा है कि एक स्क्वायर है, देखिए एक चार्ज है Q, वो अपोजिट कॉर्नर्स पर रखा गया, तो ये स्क्वायर है आपका ये, और यहाँ पे Q रखा गया है, ये अपोजिट कॉर्नर्स हैं डायगोनली, यहाँ पे Q, ठीक है। और अब इसमें क्या है, और जो ये चार्ज है आपका ये इसको बाकी अदर पर रखा गया है, ठीक है। तो ये प्लेस्ड रखा, ये अदर रखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी Q, हमें इस पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, ये जीरो है। ये जीरो कब होगा, देखिए ये दोनों तो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और ये दोनों, जब ये दोनों इस रिपल्सिव फोर्स को इस बराबर फोर्स से ये खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तब ये बैलेंस कर पाएंगे इसको। तो मान लीजिए लेट साइड ऑफ Q, साइड ऑफ स्क्वायर इज A, तो ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A। तो डायगोनल कितना होगा इसका, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा A² प्लस A², और ये 2A², तो A√2 हो जाएगा, A√2 हो गए। अब देखिए स्क्वायर इसके बीच में फोर्स निकालिए, तो FQQ, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं FQQ इक्वल टू कितना होगा, ये होगा आपका K इंटू, ये हो जाएगा आपका K Q² Q इंटू Q/A √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा K Q² अपॉन 2A²। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये दोनों जितने फोर्स, जितना इस पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है इतना ही फोर्स इन दोनों के द्वारा इस साइड में हो, तभी तो इनका रिजल्टेंट इस साइड में लगेगा, दोनों इक्वल फोर्स से खींचेंगे तो क्या होगा। तो अब चूंकि ये एंगल 90 है, तो ये 45 डिग्री होगा। तो हम इस पर बेस वाला निकालते हैं, बेस वाला, दोनों पे बेस वाला, ये भी आपका 45 होगा। तो यहाँ निकालते हैं। अब देखिए FQ इंटू Q इजिकल टू, ये होगा K इंटू Q अपॉन, अब होगा A², क्योंकि दोनों की साइड A है तो A² होगा। अब देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में कब लगेगा, तो इस डायरेक्शन में, अब चूँकि इस डायरेक्शन में हम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा बेस वाला फोर्स, जो इस पे लगाएंगे तभी इनका रिजल्टेंट आएगा। तो इस फोर्स का हम निकालेंगे, इसका इन दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे बेस में, तो वो होगा तुम्हारा, अब नेट फोर्स दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, FQQ प्लस 2FQQ cos 45। अब cos 45 क्यों लिया, ये जीरो, तो cos 45 लिया है हमने, cos 45 लिया है हमने, ये आपका ट्राइंगल जो है ये रेक्टेंगल है ना, तो इसमें cos थीटा इजिकल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम बेस निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज इंटू बेस, तो इसलिए cos 45 लिया है इसमें। इसका जो ये है, इसके लिए ये बेस है, क्योंकि cos थीटा इजिकल टू होता है B इंटू
एच, और बी इज इक्वल टू एच इंटू कॉस थीटा। तो एच इंटू कॉस थीटा निकालेंगे ना, तो एच की जगह पे ये एच की जगह पे तो ये आएगा ये वाला। और टू क्यों करेंगे, टू इसलिए करेंगे तो इतना ही ये और इतना ही ये। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन a² और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 45 और इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से के कॉमन आ जाएगा और क्यू कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 1/√2 है, तो यहाँ पे बचेगा आपका a² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका q/2 प्लस 2q 2q अपॉन 2q अपॉन में कुछ नहीं 1/√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इससे ये √2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ गया, ये 0 हो गया। तो अब आपका हो गया, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, या तो इसे ले लीजिए ऐसे ले लीजिए, तो q/2 प्लस √2q इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करेगा आपका q/q निकालना है हमें, इसे यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका q/2 इज इक्वल टू माइनस √2q, और q/2 इसको नीचे ले जाए, रेशियो निकालना है, तो q/q इज इक्वल टू ये उधर आ जाएगा -2√2, तो ये इस तरह से आएगा ये वाला, ठीक है। तो आपका आंसर ये सही है। अब आगे देखते हैं, देखिए किस तरह का ये 2017 में आया है। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की हमें यूनिट निकालनी है, तो कैसे, तो एप्सिलॉन नॉट, तो हम क्या जानते हैं, देखिए कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², हैं। तो R², अब इसमें एप्सिलॉन नॉट की तो क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ रखिए 1/4 पाई को, तो ये इधर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू FR² अपॉन Q1 Q2 हैं, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू FR² 4 पाई अपॉन 4 पाई, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन, अब देखिए उल्टा कर देंगे इसे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 ऊपर चला जाएगा, और 4 पाई ये आपका नीचे आ जाएगा FR², इसके यूनिट रख दीजिए अब एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम इंटू कूलाम, क्योंकि चार्ज की वैल्यू कूलाम में होती है, तो अपॉन क्या हो गया न्यूटन, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो गया, ये आ गई आपकी कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर इनवर्स -2, तो ये यूनिट आता है। तो ये यूनिट कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर इनवर्स, तो ये आपका आंसर सही है, डी। अब आगे है दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ सिल्वर इज, कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 0 +1 -1 इन्फिनिटी। तो हमने आपको बताया वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट
know that dielectric constant for metal क्या होता है? तो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। अब सिल्वर क्या है आपका? मेटल ही तो है, तो सिल्वर का तो सिल्वर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? इन्फिनिटी। तो आंसर इसमें कौन सा सही है? इनफाइनाइट। तो ये वाला आंसर सही है, डी। समझ में आ गया? ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब आगे, when 2 point charges are placed in the air at a certain distance, जब दो चार्जेस को हवा में किसी डेफिनेट डिस्टेंस पर रखा जाता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम इज 80 न्यूटन। हवा में रखा जाता है तो इसे तब उनके बीच जो फोर्स है वो 80 न्यूटन का, 80 न्यूटन का बल लगता है। वाइल द चार्ज आर प्लेस्ड इन ए मीडियम एट सेम डिस्टेंस द फोर्स बिटवीन दैम इज 8 न्यूटन। अब इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो फोर्स कम हो जाएगा। तो देखिए क्या है, तो वो किसी मीडियम में रखने पर 8 न्यूटन का फोर्स हो जाता है। तो यानी कि F1 ये है, FO ये है, FM ये है। तो व्हाट विल बी दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द न्यूमेरिकल है, ये बिना ऑप्शन के ही पूछा जा सकता है और MCQ के भी और ऐसे भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल है ये। तो देखिए निकालते हैं। तो मैंने फार्मूला बता रखा है आपको, FO/FM के निकालने के। तो इसमें रख दीजिए FO क्या है? FO है 80 न्यूटन अपॉन 8 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन से न्यूटन ख़त्म, तो 8 10 80, तो ये आ जाएगा 10। तो K = 10। तो B सही है इसमें, बी आंसर सही है। समझ में आ गया? अब देखिए ये न्यूमेरिकल है, घुमाने थोड़ा सा घुमा दिया है न्यूमेरिकल, सीधा सीधा नहीं पूछा गया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलाम ड्यू टू अनोदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलाम इन द एयर, हवा में रखे गए हैं। उनके बीच जो न्यूटन फोर्स है वो 0.2 का है। तो इसमें दो पार्ट दिए गए। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगी, और व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट फोर्स। तो पहले का दूसरे का तो आंसर क्लियर है। तो देखिए इन दोनों के बीच जब ये माइनस के एक अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो अब फोर्स कितना है? 2 न्यूटन का है, 2 न्यूटन का अट्रैक्शन का फोर्स है। तो दूसरे का आंसर तो यही है कि जो फोर्स दूसरे जो स्फीयर पर जो पहले स्फीयर के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो 2 न्यूटन का ही लगेगा। ठीक है, तो ए निकालते हैं इसका। ए तो क्या है? देखिए इसमें Q1 दिया है आपका, Q1 जो दिया है आपका वो दिया है 0.4 माइक्रोकूलाम। तो आप देखिए SI यूनिट में बदलेंगे तो एक माइक्रोकूलाम को जब कूलाम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 दिया है आपका -0.8 माइक्रोकूलाम, और ये हो जाएगा 0.8 माइनस का × 10⁻⁻6 कूलाम। और F दिया है आपका 0.2 न्यूटन। हमें R निकालनी है। तो कूलाम्स लॉ फ्रॉम कूलाम्स COULOMBS कूलाम्स लॉ क्या होगा? तो ये होगा जो हमारा होगा F = होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए। 0.2 न्यूटन = इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9, एंड इसकी वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻6, और इसकी वैल्यू है प्लस की वैल्यू लीजिए तो मैग्नीट्यूड लेते हैं हम बस 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन R² निकाल लें। अब R² को इधर कर दीजिए, R² को इधर, ये आ जाए
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 इंटू, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 32 आ जाएगा इंटू 32 पॉइंट यहाँ आ जाएगा इसमें, इंटू पावर कितनी हो गई यहाँ, ये हो गई 12 और यहाँ हो गई माइनस का 3, 12 में से 9 की चली जाएगी तो यहाँ माइनस की 3 बचेगी और ये हो जाएगा आपका 0.2। इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से इसे कर लीजिए इस तरह से, तो 9 इंटू इसका पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3.2/2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 1.6 और इससे जब हम करेंगे तो 16 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 16, पॉइंट हटा दीजिए तो एक माइनस की पावर और बढ़ जाएगी, हो जाएगा -4 मीटर में, तो ये आ जाएगी 10⁻⁴। अब जब इसका हम r निकालेंगे तो इसका रूट लेंगे हम, रूट √9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴ माइनस का, तो ये आ जाएगी 9 का हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² और ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, ये पावर ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और बी का पार्ट हम तो ये इसका आंसर है पहले पार्ट का, और बी पार्ट का जो आंसर है वो आएगा 0.2 न्यूटन का ही फोर्स दूसरे स्फीयर पर पहले के द्वारा लगेगा। तो ये आपका आंसर, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं समझता हूँ आपका ये कूलाम्स लॉ वाला जो टॉपिक है और वो प्रिंसिपल वाला जो वो है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी हमने एक इसमें न्यूमेरिकल किया था, ये सही समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके सही समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपके अब डेली वीडियो लाने की प्रयास करूँगा। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो थैंक यू सो मच। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।